नमस्कार। वेलकम टू एवरीवन इन नेमचंद पैसेज। तो कैसे हो आप? शायद सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न डाले थे सामान्य विज्ञान के, तो आप जरूर पढ़ना, चाहे विद्यार्थी आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो। देखो, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के जो प्रश्न है वो डेली पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर कंपटीशन में ये प्रश्न आते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सामान्य विज्ञान के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इंपॉर्टेंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस, SCIENCE। ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में शुद्ध रक्त, हमारे शरीर में शुद्ध रक्त किन नलिकाओं में बहता है? शुद्ध रक्त, देखो रक्त दो, एक तो शुद्ध होता है, एक होता है अशुद्ध। तो शुद्ध रक्त होता है वो होता है धमनियों में, और धमनियों में रक्त का दाब क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि जब हमारा हृदय जब धड़कता है, जब ब्लड को पंप करता है हृदय, तो किस में बहता है? सीधा धमनियों में। और धमनी से पूरे शरीर में क्या होता है? ब्लड है वो संचरित होता है, उसका सर्कुलेशन होता है, उसका संचरण होता है। उसके बाद में अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त बता है सिराओं में। सिरा क्या करते हैं? अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से पुनः हृदय में लाते हैं, और धमनियां होती हैं वो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो चलो इसमें तो इसका उत्तर क्या है कि हमारे शरीर में शुद्ध रक्त की नलिकाओं में बहता है। तो यहां पर लिख देना, इसका उत्तर है धमनियों में। कहां बहता है? धमनियों में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त की नलिकाओं में बहता है। तो यहां पर लिख दो किसमें बहता है? सिराओं में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, हरी मेहंदी। ये बड़ा रोचक प्रश्न है, ठीक है ना। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो हाथों पर लगाने के बाद लाल हो जाती है? हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो हाथों पर लगाने के बाद, यानी जो हरी मेहंदी होती है उसको गिल्ला करके, ये पत्ते होते हैं, पत्तों को पीसने के बाद मेहंदी बन जाती है, ठीक है ना। तो वो उसका रंग ग्रीन होता है, और उसको भिगोकर रखने के बाद में, है ना, थोड़ी देर, और यदि हम हाथों पर लगाते हैं, महिलाएं लगाती हैं, ठीक है ना, तो उसका रंग सूखने के बाद क्या होता है? लाल हो जाता है। तो वो उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाने के बाद, उसका पदार्थ नाम है लासोन। क्या नाम है? लासोन, याद रखना। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जो हाथों में लगाने के बाद लाल हो, उसका नाम है लासोन, याद रखना। हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? जिसका नाम है त्वचा, स्किन, त्वचा, ठीक है ना। स्किन क्या होती है? त्वचा, यानी त्वचा पर जैसे सर्दी है, गर्मी है ना, वर्षा है, हमें सबसे पहले इसी से पता चलता है। तो त्वचा हमारे शरीर का सबसे क्या है? संवेदनशील अंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद में पांचों क्वेश्चन, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, कैसी होती है? क्षारीय होती है, न कि अम्लीय, याद रखना। अगर हम पीएच स्केल देखेंगे तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका मतलब अगर 7 है तो 7 का मतलब उदासीन। जैसे शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर कोई पदार्थ है उसका यदि पीएच मान 7 है तो उसकी प्रकृति होती है उदासीन, वो न तो अम्लीय है और न क्षारीय, ठीक है। तो मानव का पीएच मान कितना होता है? 7.4। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट प्रश्न है 7, मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो मानव शरीर देखो 60% से लेकर के और 70% तक क्या होता है? पानी होता है। 60 से 70% तक। बच्चों में पानी देखो ज्यादा होता है, बच्चों में 75% तक हो सकता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो कई में 50% भी होता है। अगर इसमें पानी कमी होती है तो हमारा शरीर क्या होता है? डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब है पानी रहित, यानी जिसमें अगर हमारा ब्लड है उसमें यदि पानी की मात्रा कम है ना, तो बीपी भी लो हो सकती है, जिसको बोलते हैं निम्न रक्तदाब। बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है। तो हमें क्या करना है? नियमित पानी पीना है, कम से कम एक
व्यक्ति को दिन में कम से कम 2 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। अगर ज्यादा पीता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 लीटर से पानी कम नहीं पीना चाहिए। यदि इससे हम पानी कम पीते हैं तो हमारा शरीर है उसमें पानी की कमी हो सकती है, और पानी की कमी से क्या होता है, हमारा शरीर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन हमारा जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम वो भी सही रहेगा, पाचन शक्ति सही रहेगी, और उसके साथ साथ हम क्या रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, जुकाम नहीं लगेगी। अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने तो जुकाम भी नहीं लगती है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। तो हम मानव शरीर में कितना प्रतिशत पानी होता है, 60 से 70% तक पानी होता है। ये हमारे क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।